हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, आज का टॉपिक मैंने लिया है कि जिस व्यक्ति के लिए आप दिन रात सोचते हो, यानी कि आपके पार्टनर, वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, ठीक है? क्या फ़ील कर रहे हैं एक्चुअल में आपके लिए अभी इस समय? एंड जानेंगे कि उनकी जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपके लिए, क्या है उनके दिल दिमाग में। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है? सो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है? इस व्यक्ति के लिए आपको उनका नाम लेना होगा। आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स आपको जाननी है, तो उनका नाम मन में लेना चाहिए 3 बार कम से कम, ठीक है? तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो पर आए हो, ये मैसेज आपके लिए ही था, ये सोचना है आपको, ओके? आई होप आप सब जो है रेडी होंगे। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और इन प्यारे प्यारे कार्ड्स को हम सफल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं आपकी आज की इस रीडिंग में, ठीक है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है क्योंकि ज़रूरी है, ओके? सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं, थैंक यू सो मच, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? क्या है नाइट ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ है मेरे पास डेविल, ओके। यहाँ है हाई प्रिस्टेस, ओह वाओ। यहाँ है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। यहाँ है मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, okay, and last card is 5 of wands, ठीक है? सो गाइस, यहाँ की जो एनर्जी है, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो कार्ड्स है मेरे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ का जो साइन है, देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी फिलहाल काफी कंफ्यूजन में है, क्योंकि देख रहे हो इनके पास बहुत सारे कप्स हैं, है ना? तो जिसमें ये व्यक्ति काफी कंफ्यूजन में है, यानी कि इस व्यक्ति के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? आपसे मूव ऑन करने का, आपके जो है आपके तरफ जो अपना जो पर्सनालिटी है उसको बदलने का। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति के पास चांसेस हैं, ठीक है, एक्शन डिसीजन लेने के, लेकिन ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है? अगला कार्ड देखें तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड हमारा आया है, जो कि बताता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए फील करते हैं, बट स्लो और कहूंगी कि पीस पर मूव करेंगे ये व्यक्ति, है ना? जल्दी कमिटमेंट या एक्सप्रेसिव रोमांस एक्सपेक्ट मत कीजिए इस व्यक्ति से, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे नहीं है। पर जो करेंगे वो जेन्युइन करेंगे, ठीक है? जो दिल में होगा वही करेंगे, ठीक? यहाँ पे कोई फेकनेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये इसी वजह से तो डरते हैं,
ठीक है, आपको कमिटमेंट देना या आपको ये कोई भी वादा करना, वादे करने से पहले सोचना, क्योंकि इनका मानना है कि मैं वादा जो करूँ ना, उसको मैं निभा पाऊँ। ठीक है? तो ये जो पर्सन है फ्लैकी नहीं होते हैं, ठीक है? अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर के आए हैं और आगे भी एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो। तो आपको मैं बता दूँ कि ये व्यक्ति जो है आएँगे तो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन तो खत्म होगा ही और हमेशा के लिए खत्म होगा, ठीक है? ये कमिटमेंट लेकर के आने वाले हैं, स्टेबिलिटी लेके आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना बहुत इमोशनल तो नज़र नहीं आ रहे मुझे, है ना? और एक्सप्रेसिव भी नहीं लग रहे हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है। हुँ, आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति इमोशनल नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके एक्शन में ना मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, वो अ, एक तरीके का जो ट्रस्ट है ना वो दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएँगे लेकिन हाँ, ये व्यक्ति सोचने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि घोस्टिंग की एनर्जी नहीं है बट स्लो रिप्लाइज़ हो सकते हैं इस व्यक्ति के, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ये व्यक्ति थोड़ा-सा एक होता है ना कि टाइम लेकर के अपना आगे बढ़ना, है ना? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति का मुझे ना चैनल मैसेज आ रहा है, वो चैनल मैसेज ये है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ, धीरे पर पक्के इरादे के साथ आ रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म सोचकर अप्रोच कर रहा हूँ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो ये चैनल मैसेज था, ठीक? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे एंड आपके पर्सन के करियर में भी देखा जाए तो इनको हार्ड वर्क के बाद जो है ना इनको रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है? और ये व्यक्ति जो है ना अपना रूटीन शायद फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनको रूटीन अपना फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने लाइफ़ में कहीं कुछ ज़्यादा ही करने की, पाने की चाहत रखते हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, देखिए ये व्यक्ति ने मन को बना तो लिया है, ठीक है? स्लोली बट येस, लॉन्ग टर्म। अगला कार्ड जो है डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड ऐसे जो है नेगेटिव जो है नहीं होता है हमेशा, ठीक है? क्योंकि ये जो कार्ड है ये हमेशा नेगेटिविटी को नहीं दिखा रहा है इसके साथ कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपके तरफ, ठीक है? ऑलमोस्ट मैग्नेटिक टाइप, है ना? केमिस्ट्री इंटेंस है, आई कॉन्टैक्ट हैवी है, एनर्जी पावरफुल है आप दोनों के बीच में, ठीक है? वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, कभी अनहेल्दी ऑब्सेशन या पॉजेसिवनेस का सिग्नल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, जो कि आपके पर्सन देते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी है ना, तो ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करेंगे। मतलब किसी और का बात करना भी ना आपसे इनको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड कहीं न कहीं मुझे एक कार्मिक कनेक्शन को भी बता रहा है। करंट फीलिंग्स कर रहे हैं, तो यस आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई कार्मिक लेसन मुझे नज़र आ रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप में है। जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप्स एंड डाउन्स होते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है? मुझे यहाँ पे जेलसी, इनसिक्योरिटी या कंट्रोल भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, जो कि आपके ऊपर हो सकता है और ऐसी सिचुएशन जहाँ रिलेशनशिप अलाउड या ईज़ी नहीं लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे पुल फ़ील हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि व्यक्ति का चैनल मैसेज ये है ओके, चैनल मैसेज ये है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। तुम मेरी एडिक्शन हो। मुझे तुम्हें खो देने का डर भी लगता है, इसलिए कभी कंट्रोल करता हूँ। है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई थोड़े से टॉक्सिक कभी-कभी आपके पार्टनर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मतलब ये व्यक्ति टॉक्सिक इनका ये नेचर नहीं है, लेकिन ये आपको लेकर के बहुत पॉजेसिव मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? ओके, सो अगला कार्ड जो है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड
हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है ना, ये इंट्यूशन के कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्ट्री का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है, अपने भीतर के चीजों को देखने का कार्ड है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके अंदर डीप इमोशंस हैं आपके लिए, पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैंने कहा ना कि एक्सप्रेसिव नहीं है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्यार साइलेंट है, स्पिरिचुअल है और इंट्यूटिव भी है। वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं इवन विदाउट टॉकिंग। ओके, सो किसी को बताए बिना वो अंदर ही अंदर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच एनर्जेटिक या टेलीपैथिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है और आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को ना बिना वर्ड्स के समझ लेते हो, ठीक है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी के टाइम जो है ना, यहाँ पे क्लैरिटी का टाइम मैं कहूँगी कि धीरे धीरे आ रहा है और अभी तक जो है ना कुछ ऐसा रिवील नहीं हुआ है, मैं जहां तक देखूँ तो। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन काफी चुप चुप से रहते हैं, ठीक है। ओके, सो चैनल मैसेज मुझे ये नजर आ रहा है, ओके, ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का है कि मैं तुम्हें फील करता हूँ या करती हूँ पर बोल नहीं पाता, ठीक है। मेरा दिल मेरे दिल में कई बातें हैं पर अभी वक्त नहीं हुआ है उन्हें रिवील करने का, ठीक है। तो ये व्यक्ति की बातें ऐसी हैं, ठीक है, ये व्यक्ति ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कभी-कभी कि यार माइंड काम नहीं करता है, तो आपके पार्टनर का माइंड ऐसा ही कुछ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन को फीलिंग तो है, पर वो किसी वजह से ना अ, अपने आप को ना मतलब आपको जो है एक तो इस व्यक्ति ने ठुकरा दिया है, ठीक है, आपको बोला नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, दिल में है पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन अभी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हैं और वो प्यार देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका फोकस इनर कॉन्फ्लिक्ट पे है, इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। वो पास्ट के इश्यूज से अफेक्टेड नजर आ रहे हैं मुझे। पास्ट हर्ट की वजह से वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये थिंकिंग है कि थिंकिंग ऐसी एनर्जी है ना कि मैं सोच रहा हूँ बट मैं कुछ नहीं करने वाला, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो रिलेशनशिप का चांस मिस हो गया, हो सकता है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। ये व्यक्ति को पता है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो ये मेरे साथ हो सकता है। तो चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ या इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस अपने ही इमोशंस में उलझा हूँ या उलझी हूँ। तुम इम्पोर्टेंट हो पर अभी मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स में बताया था, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था तो बताया था ना मैंने, कंफ्यूजन में है। तो वही बातें यहाँ पे ये व्यक्ति कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला जो कार्ड है वो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स यानी कि अपने आप में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स है ना, तो यहाँ पे ये व्यक्ति को एहसास भी हो रहा है कि यार मैं अकेला हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति इमोशनली थक चुके हैं, यानी कि आपके पर्सन इमोशनली जो है ना दूर फील कर रहे हैं। वो फिजिकली नहीं पर इमोशनली जो है ना वो आगे जो है जा रहे हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप या कनेक्शन में उन्हें कुछ मिसिंग सा लग रहा है। प्यार हो सकता है पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो ये कार्ड क्लियर करता है कि पर्सन को स्पेस चाहिए, है ना। वो अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं, मेनली ये दिख रहा है मुझे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये परमानेंट ब्रेकअप का कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। देखो परमानेंट का ब्रेकअप यहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा है, ये परमानेंट ब्रेकअप का कार्ड है भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि एक टेम्पररी इंसान थोड़ा-सा होता है ना कि थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचना या किसी और सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपके पार्टनर के अंदर ये नज़र आ रहा है। वो अपने इनर वर्ल्ड में ना घुसे हुए हैं, है ना?
और उसको ये व्यक्ति तोड़ रहे हैं। ठीक, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं कुछ ऐसी ही एनर्जी में हैं और इनका जो चैनलाइज्ड मैसेज है वो ये है कि मुझे तुमसे दूर जाना नहीं था, पर मुझे खुद को समझाने के लिए स्पेस चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ, पर तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। अगला कार्ड जो है वो हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड मतलब अकेले रहकर, है ना, सोचना, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपका पर्सन अभी अंदर की दुनिया में चल रहे हैं, है ना। वो प्यार को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो प्यार को अवॉइड नहीं कर पा रहे, बस उसको जो है ना सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड कह रहा है कि उनको स्पेस चाहिए। वो प्रेशर नहीं चाहते हैं, बस पीस चाहते हैं, बस स्पेस चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्शन लेने के लिए ना अभी फिलहाल तो रेडी नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन 100% श्योर नहीं हो रहे हैं एंड जब तक 100% श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे ये व्यक्ति। ठीक है, किसी पास्ट रिलेशनशिप का जो है ना यहाँ पे बोझ मुझे नजर आ रहा है जिसे वो अभी तक हील नहीं कर पाए हैं और इसीलिए व्यक्ति आपके साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब इनका चैनलाइज्ड मैसेज जो है वो क्या हो सकता है? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इनका चैनलाइज्ड मैसेज ये है कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं हूँ कि मैं केयर नहीं करता या नहीं करती। मैं बस खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ और तुम मेरे थॉट्स में, बस मैं खुद को हील कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मेरे थॉट्स में हो बट मैं खुद को हील कर रहा हूँ। तो ये व्यक्ति की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि तुम मिले दिल खिले। इंसान फँसा हुआ होता है ना, तो वो थोड़ा स्पेस चाहता है और आपके पार्टनर को वो थोड़ा स्पेस चाहिए। अगले कार्ड की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, यस, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये दिल से फील करते हैं, सॉफ्ट स्वीट और ड्रीमी टाइप के, है ना, एनर्जी नजर आ रही है। कोई मैसेज, कन्फेशन या इमोशनल ऑफर देने का सोच रहे हैं एंड वो आपकी तरफ जो है ना आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अधिकतर कार्ड्स जो आए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि मुझे करना है, मुझे कहना है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, आपको मतलब वो आपसे रोमांटिक या क्यूट तरीके से बात करना चाहते हैं। टेक्स्ट में इमोजी, सॉफ्ट टोन या केयरिंग मैसेज हो सकता है आपके पर्सन का, अगर ये मैसेज भेजते हैं तो। ठीक है, तो ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में ना कंफर्टेबल जो है ना हो जाए तब ये व्यक्ति एक्शन जरूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ सपने देख रहे हैं, आपके साथ सपने देखते हैं कि आपके साथ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बहुत सारे सपने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एंड इनका जो चैनलाइज्ड मैसेज है वो ये है कि मैं तुम्हारे पास आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। दिल में बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम मेरे लिए स्पेशल फन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ये चीजें मुझे नजर आ रही है। अगला कार्ड जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि भाई इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिटी की बात करता है। तो यहाँ पे जो है आपके जो पार्टनर है, देखो ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि सच्चाई सामने आने वाली है। ठीक है, कोई फीलिंग्स, कोई मतलब इनकी इंटेंशन या सीक्रेट जो है ना फाइनली क्लियर होगा आपके पर्सन का। आपके पर्सन या आप दोनों एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने वाले हो। अब कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट सब कुछ दूर होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि यार मुझे तो करना है ना, मुझे तो ये सारी बातें करनी है ना। तो यहाँ पे अब रिलेशनशिप के बारे में सोचना इजी होगा जब ये चीजें हो जाएंगी आप दोनों के साथ। तो जो अनक्लियर था वो अब क्लियर
हो रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ नया, है ना? कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने का, है ना? देखो, ओल्ड पैटर्न्स, ये सब कुछ ओल्ड पैटर्न है, ठीक है? तो इन सारे ओल्ड पैटर्न को छोड़ कर के इंसान को आगे बढ़ना होता है। तो आपके पर्सन के मन में यही चीज़ें चल रही हैं कि मुझे आगे बढ़ना होगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ओवरथिंकिंग जो भी थी, कोई भी ओवरथिंकिंग, जेलसी या कन्फ्यूज़न चल रहा था यहाँ पे, ठीक है? तो आने वाले समय में ये ज़रूर खत्म होगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सब कुछ कट कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे सच की जीत होगी ही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति का चैनल मैसेज जो है वो हो सकता है कि मैं अब क्लियर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। जो जो कन्फ्यूज़न था वो अब खत्म हुआ है और सच्चाई और क्लैरिटी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तुम रेडी रहना, ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर ये मुझे नज़र आ रहा है। अब अगला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपके पर्सन सोच तो ज़्यादा रहे हैं, ठीक है? और पेशेंस रखे हुए है ये व्यक्ति। सबसे अच्छी बात है कि इस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? तो हड़बड़ करने वाले ये व्यक्ति है नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन या आप दोनों अपने रिलेशनशिप को ना समझने की कोशिश कर रहे हो। रिलेशनशिप में अभी स्लो प्रोग्रेस हो रहा है एंड वो आपकी फीलिंग्स और कनेक्शन को जो है ना ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दो, है ना? ऐसा नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि मैं कनेक्शन को ग्रो करूँ, ठीक है? तो वो अपना टाइम, इमोशंस, एनर्जी थॉटफुली इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी, है ना? अभी ये व्यक्ति एक्शन लेने का थोड़ा सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, ठीक है? तो वो शॉर्ट टर्म थ्रिल के बजाय ना फ्यूचर और स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं ये व्यक्ति, तो वो अपनी फीलिंग्स और नेक्स्ट स्टेप को कंसीडर कर रहे हैं और इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेंगे ये व्यक्ति, ठीक है? सोच समझ के व्यक्ति डिसीज़न लेने वाले हैं, ठीक है? तो चैनलाइज़्ड मैसेज की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन को सीरियसली और थॉटफुली देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अभी मैं स्टेप लेने से पहले ना सिचुएशन और अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ओके? सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, सो अगला कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि आपके पर्सन इमोशनली मैच्योर हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ, करेंगे। लेकिन इम्पल्सिव या ओवर रिएक्टिंग नहीं होते हैं आपके पर्सन, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है? वो आपके लिए सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी रखते हैं गाइस एंड आपको सिक्योर फील कराना चाहते हैं ये व्यक्ति। चाहते हैं कि वो सिचुएशन को लॉजिकली और इमोशनली दोनों एंगल से देखें, है ना? और आपके अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने की कैपेसिटी इनके अंदर तो होनी चाहिए ना, कम से कम। अब आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको बैलेंस करना तो ज़रूरी है ना, तो आपकी पर्सन उस चीज़ को बैलेंस भी करना चाहते हैं एंड वो सिचुएशन को लॉजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना वो आपको गाइड करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में पीस मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेबी आप थोड़े से ज़्यादा बोलने वाले पर्सन हो सकते हो, लेकिन यस, ये व्यक्ति काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है? ये व्यक्ति का चैनलाइज़्ड मैसेज मैं देख रही हूँ तो ये है कि मैं तुम्हारे साथ इमोशनली प्रेज़ेंट हूँ, मेरे इमोशंस स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हैं और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट और केयर करना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब बात करते हैं एस ऑफ कप्स। वॉव! एस ऑफ कप्स यानी कि प्यार ही प्यार। आपके जो पार्टनर हैं वो प्यार से शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप में एकदम आना चाहते हैं। आपके या आपके पर्सन के लिए एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है। नई फीलिंग्स, कनेक्शन या अफेक्शन शुरू हो सकता है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई डीप फीलिंग्स हैं, प्योर फीलिंग्स हैं और प्यार जो हुआ है वो नेचुरली हुआ है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, कहीं न कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति और आपके रिलेशनशिप का एक न्यू फ़ेज़ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ये दिख रहा है मुझे। सो येस, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है मुझे। यहाँ पे इस व्यक्ति का चैनलाइज़ मैसेज है कि मैं तुम्हारी तरफ खुला हूँ, ठीक है? मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का डिसीज़न लिया है, तो मेरी लाइफ़ का इमोशनल मतलब वो खुशी हो, है ना? वो प्यार हो, जो मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। यस, ठीक है? तो यहाँ ये दिख रहा है एंड यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है मुझे कि यस, आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे इनके अंदर अ ऐसा लगता है जैसे कि पैशन बहुत है, ठीक है? तो आपके या आपके पर्सन के साथ एक फ्रेश पैशनेट रिलेशनशिप स्टार्ट तो होने वाला है, एकदम दोनों कार्ड सेम चीज़ें कह रहे हैं कि पैशन होगा, फिज़िकल, सेक्सुअल केमिस्ट्री बनेगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करोगे, है ना? तो रिलेशनशिप में जो है ना यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, यहाँ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? अगला कार्ड एंड आखिरी कार्ड जो है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कहोगे दी ये तो फिर गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, है ना? 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ना एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो छोटे-छोटे फाइट्स हुआ करती थी या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो अब सिचुएशन को ना सही करने का टाइम आ गया है, ठीक है? जो भी फाइट हुई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, समझो, समझाओ, है ना? किसी थर्ड पार्टी का भी मुझे सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, तो उस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप से हटाओ, निकालो, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो 5 वांड्स की एनर्जी कह रहा है ना कि इमोशंस थोड़े जो है ना होते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं, ठीक है? तो उनको थोड़ा-सा आपको शांत करना पड़ेगा और प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चैलेंजेस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के चांस देते हैं, यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है, ठीक है? तो अभी जो है ना क्लैरिटी और ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और आखिरी में इनका चैनलाइज़ मैसेज मैं देख पा रही हूँ कि वो ये है कि हम दोनों के बीच कुछ कन्फ्यूज़न और टेंशन ज़रूर है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, बस फीलिंग्स और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी ओवरऑल आ रही है, ठीक है? तो गाइज़ आज की आपकी इस रीडिंग में आपको रीडिंग जो है कैसी लगी एंड आप सब जो है आप सब ने कितना रिलेट किया इस रीडिंग से? तो बस दोस्तों ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है? कार्ड्स ने बताया कि फीलिंग्स, इंटेंशन और नेक्स्ट स्टेप कैसे अनफोल्ड हो रहे हैं और रिमेंबर टैरो जो है ना गाइड करता है। फाइनल डिसीजन और एक्शन हमेशा आपके हाथ में है, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, है ना, करें फॉर स्पिरिचुअल इनसाइट्स एंड अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, अपने दिल की सुनो और अपनी जर्नी का एन्जॉय, है ना? अपनी जर्नी को एन्जॉय करो, ठीक है? अपनी जर्नी को एन्जॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक स्टे माइंडफुल और स्टे मैजिकल। राधे राधे।